वर्ली हिट एंड रन मामले में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बार के अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। कल मुंबई पुलिस ने बार को सील कर दिया था। पटना से पहले आरोपी मिहिर ने की थी पार्टी, बीएमसी ने अवैध बार पर चलाया बुलडोजर। वहीं हिट एंड रन मामले में नया खुलासा, आरोपी ने अपनी उम्र छुपाकर शराब पी थी। मुंबई पुलिस करेगी बार के मैनेजर से पूछताछ। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मिहिर से अब तक कई बार हो चुकी है पूछताछ। वहीं मुंबई में हुए हिट एंड रन मामले पर सीएम शिंदे का बयान, कहा कानून के आगे हर कोई बराबर है, अपराधी पर होगी सख्ती से कार्रवाई। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। उत्तराखंड के चमोली में भारी भूस्खलन, पातालगंगा इलाके में धंसा पहाड़। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ ने मचाई तबाही। भारी बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बाजार में लगी भीषण आग की चपेट में आई कई दुकानें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। वहीं रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर पीएम मोदी। वियना में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने गेस्ट बुक पर किए हस्ताक्षर। 41 सालों में भारत की ओर से प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा। भारत ऑस्ट्रिया प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही है बैठक। ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा ऑस्ट्रिया अपनी जीवंत संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल किंग पिन है। चार्जशीट में कुल 38 आरोपियों के नाम हैं। 37वें नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी ने गोवा चुनाव में घोटाले का पैसा इस्तेमाल होने की कही बात, कहा गोवा चुनाव में 45 करोड़ की फंडिंग। केजरीवाल की चैट का हवाला भी दिया। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना, कहा पहले भर्ती इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि चाचा भतीजे करते थे वसूली। ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। लखनऊ में सीएम योगी ने 7,720 लेखपालों की सौंपे नियुक्ति पत्र। सभी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। योगी सरकार ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को वापस लिया। फैसले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने सरकार झुकी। डोडा में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डोडा के जंगलों में सेना का मिशन क्लीन जारी। कठुआ आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। यूएस मेड M4 का कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियारों से किया जा रहा है अटैक। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी के दौरान 2 आतंकी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कठुआ में हुए आतंकी हमले के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का खुलासा। आतंकियों ने स्टील भेदी गोलियों का इस्तेमाल किया था। कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। अभी भी 5 जवान घायल है, सभी का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में 5 शहीद जवानों का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा। सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। आज पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। कठुआ आतंकी हमले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा का बयान, कहा एक तरफ सरकार जम्मू में शांति का दावा कर रही है, दूसरी तरफ लगातार हो रहे हैं हमले। वहीं उन्नाव बस हादसे की प्राथमिक जांच में बड़ा खुलासा। बिहार से दिल्ली के बीच में बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही थी बस। फिलहाल कार्रवाई जारी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा। डबल डेकर बस पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई है, 19 से ज्यादा लोग घायल। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। पुलिस टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए।
उन्नाव में हुए बस हादसे पर बोले डीएम, 18 लोगों की मौत की पुष्टि, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 238 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई और लगभग 19 पैदा जो CHC से प्राप्त नहीं करा था उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। उन्नाव हादसे के बाद प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। परिजनों और करीबी टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी। वहीं उन्नाव हादसे पर अमित शाह ने भी ट्वीट करके जताया दुख, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्नाव हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, पोस्ट पर लिखा बीजेपी सरकार की लापरवाही, सीसीटीवी के लगे रहने के बाद भी खड़े वाहन की निगरानी में कैसे हुई चूक। उन्नाव में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया, लिखा मृतकों के परिजनों को आश्वासन, साथ ही घायल लोगों के लिए कामनाएं। उन्नाव हादसे पर मुआवजे का किया गया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को लेकर मायावती ने जताया दुख, मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्नाव हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है, अलर्ट पर रखेंगे। उन्नाव कानपुर के सभी अस्पताल बिहार सरकार के साथ भी संपर्क में हैं। ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। बंगाल के उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा, आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के उम्मीदवार। बंगाल उपचुनाव में फायरिंग की खबर, बीजेपी पोलिंग एजेंट के घर पर की गई 2 राउंड फायरिंग और तोड़फोड़। बंगाल के रायगंज में विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जारी, एनडीए और इंडी ब्लॉक में टक्कर, वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा बीजेपी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात की। दिल्ली में नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई। चुनाव से पहले बड़ौली को मिली है अहम जिम्मेदारी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज, मतदान अपने लोग मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बजट पेश, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पढ़ा बजट, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस अफसर पर किया तंज, पैर छूने के लिए उठ गए नीतीश, पुल निर्माण में देरी पर नाराज थे नीतीश कुमार। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार के गया पहुंची सीबीआई की टीम, शिवनंदन के घर पर हुई छापेमारी, शिवनंदन कुमार के पिता की भी तलाश की जा रही है। किडनी रैकेट मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर, गैंग में डॉक्टर विजया का अहम रोल था, विजया को थी पेशेंट डोनर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। राजस्थान सरकार के बजट में खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा, अयोध्या और काशी की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। शंभू बॉर्डर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, 1 हफ्ते में खोला जाए शंभू बॉर्डर, किसान आंदोलन की वजह से हाईवे को बाधित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर आज टली सुनवाई, केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत की चुनौती देने का मामला, अब मामले को कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ी जैकलीन की मुश्किलें, सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को तलब किया है, नए सिरे से हो सकती है जैकलीन से फिर से पूछताछ। यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी का समन, 23 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एल्विश को भेजा गया है समन। दिल्ली में मंत्री आतिशी ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे की रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, ट्वीट कर लिखा, रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से ज्यादा प्रेरित। यूपी के गोरखपुर में बुलडोजर पर निकाली गई बारात, सड़कों पर देखने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। आगरा में शिक्षिका के बयान को लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश, सहायक अध्यापक ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की थी, शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। एमपी के रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा ने साफ किया टॉयलेट, सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर ने तारीफ की। कर्नाटक में सीबीआई ने तेज की वाल्मीकि विकास निगम घोटाले की जांच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजर के आवास को भी सील किया गया। जयपुर में मीट की दुकानों पर नगर निगम लेगी एक्शन, दुकान के बाहर हलाल या झटका का बोर्ड नहीं होने पर रद्द कर दिया जाएगा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में युवक ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, जान जोखिम में डालकर युवक बना रहे रील, कार की डिग्गी पर बैठकर रील बनवाते युवक का वीडियो हुआ वायरल।
यूपी के बहराइच में ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही 6 स्टाफ सस्पेंड किए गए। जम्मू कश्मीर में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था, भक्तों में उत्साह का माहौल। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कर्मियों में महिला सीएपीएफ की तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। यूपी के बहराइच में बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश है। सड़क पर जाम लगाकर की बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3.5 लाख रुपए किलो वाला आम, सीसीटीवी से होती है रखवाली। भोपाल में ट्रैफिक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक तनाव बताई सुसाइड की वजह। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति उतारते समय हादसा हुआ। सेवादारों पर फिसलकर गिर गई मूर्ति। हादसे में 9 लोग जख्मी हुए। मूर्ति सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर, 2 कार आपस में टकराई, 3 लोग घायल हुए। घटना का सीसीटीवी सामने आया। ग्वालियर की गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का गत्ता, कागज और कबाड़ जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की मुख्य वजह। जौनपुर में आकाशीय बिजली से हादसा, 2 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की मौत, परिजनों में पसरा मातम। हरियाणा की यमुनानगर में गाड़ी में सवार पुलिस चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। मौके पर 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस कर्मचारी के साथ में कार में सवार थी एक महिला। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, जुड़वा बच्चियों की हत्या कर शव को दफनाने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार। पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मिली थी सूचना। यूपी के रायबरेली में खेत में पानी लगाने के दौरान हुआ बवाल। पट्टेदार ने की 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन विवाद में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट, ट्रैक्टर से महिला को रौंदा, मामले की जांच जारी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें महिला की हत्या हुई और आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में महिला की गला दबाकर हत्या, पति ने गांव के 2 लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। शामली में व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, दहशत में परिवार। एमपी के सतना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पत्नी सहित 2 बच्चों की लाश मिली। पति का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। सड़क विवाद को लेकर अम्बेडकर नगर पहुंचा प्रशासनिक अमला, शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की तरफ से लिया गया एक्शन। वहीं यूपी के रामपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, जलभराव के चलते लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारी बारिश के चलते उफान पर सरयू नदी, 23 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। चंडीगढ़ में कई जगहों पर भारी बरसात, लोगों को गर्मी से मिली राहत, सभी ने उठाया मौसम का लुत्फ। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल, 108 गांव हुए जलमग्न, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के नर्मदापुरम में स्कूल जाने के लिए जान पर खेल रहे हैं मासूम। बाढ़ के दिनों में लोगों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना, शिकायतों के बावजूद भी नहीं निकाला गया कोई समाधान। बलिया में घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से किसानों के खेत हो रहे हैं बर्बाद। बाढ़ विभाग ने गांव को बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए किए थे खर्च। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आरोपी मिहिर शाह को पुलिस की रिमांड, कोर्ट ने 16 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। आज कोर्ट में मिहिर शाह को पेश किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें ये खबर निकलकर सामने आई है कि 16 जुलाई तक आरोपी पुलिस की रिमांड में रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। हिट एंड रन मामले में जिस तरीके से मिहिर शाह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब 16 जुलाई तक मिहिर की पुलिस रिमांड, पुलिस मिहिर से यहाँ पूछताछ करने वाली है सीधे तौर पर। और आपको बता दें कि अपनी उम्र छुपाकर और शराब पीने का भी आरोप मिहिर के ऊपर है। 3 दिन बाद मिहिर शाह सामने आया है। उसके पहले लगातार तलाशी की जा रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी और अब रिमांड पर 16 जुलाई तक।